नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम जो है इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के प्रश्नों का सीरीज़ लेके आए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसीलिए क्योंकि आगे आने वाली यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं जो होने वाली हैं, पैट है, यूपी लेखपाल है, तो इन सब के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एडिट जूनियर भर्ती के में 50 नंबर का जो आपका आना है इतिहास, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर वीडियो में बने रहें और देखें। क्वेश्चनों की सीरीज़ दी हुई है। दिया है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। विकल्प हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या परीक्षित ने। तो इसका सही आंसर है जो गायत्री मंत्र की रचना की गई थी, ये बी आंसर सही, यानी विश्वामित्र जी के द्वारा की गई थी। ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही अच्छा मंत्र है ये। दूसरा क्वेश्चन दिया है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। जो वैदिक गणित है हमारी, उसका महत्वपूर्ण अंग है तो क्या है। विकल्प हैं शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र या छंदोपनिषद। सही आंसर है सी, शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। तीसरा दिया है भारत के राज्य चिन्ह में, यहाँ थोड़ा सा चिन्ह लिखना था, तो भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसके विकल्प इस तरीके से हैं: ए मुंडक उपनिषद, कंठोपनिषद, सी ईश उपनिषद या बृहदारण्यक। तो सही आंसर है ए मुंडकोपनिषद। चौथा दिया है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, यानी देवता सोम को समर्पित है। तो विकल्प दिया है 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल या डी 10वां मंडल। इसका सही आंसर है सी 9वां मंडल। पांचवा क्वेश्चन है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। विकल्प हैं ए 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, या 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, या 600 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईसा पूर्व तक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। छठवां क्वेश्चन दिया है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, यानी भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति हुई है वो किस ग्रंथ से हुई है संगीत की उत्पत्ति। विकल्प है आपका ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी यजुर्वेद या डी सामवेद। तो सही आंसर है डी सामवेद, यानी संगीत का जो माना जाता है आदि ग्रंथ, उसे सामवेद को माना जाता है। सातवां क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का दसराज युद्ध लड़ा गया था वो किस नदी के तट पर हुआ था। विकल्प दिए हैं ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी या डी परुश्रमी। तो सही आंसर है डी परुश्रणी नदी के तट पर 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध जो ये हुआ था। आठवां क्वेश्चन है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। विकल्प हैं ए समाज व्यवस्था से, बी कानून से, सी अर्थशास्त्र या डी राज्य कार्य पद्धति से। सही आंसर है ए समाज व्यवस्था से। जो मनुस्मृति लिखी गई है उसमें समाज व्यवस्था के बारे में दर्शाया गया है। नौवां है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, नचिकेता और यम के बीच कुछ संवाद हुए थे, तो ये उपनिषद में दिए गए हैं। आपके विकल्प हैं इस तरीके से: ए बृहदारण्यक, बी छंदोग्य उपनिषद, सी कंठोपनिषद या डी कैनोपनिषद। इसका सही आंसर है बी छंदोग्य उपनिषद।
10वां क्वेश्चन दिया है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? विकल्प हैं ए प्रजापति, बी इंद्र, सी विष्णु या डी रुद्र। सही आंसर है ए प्रजापति। तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को विशेष स्थान देवता के रूप में प्राप्त था। 11वां क्वेश्चन दिया है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। विकल्प हैं ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित कह सकते हैं उसको, डी विद्वान। तो इसका सही आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। तो आर्य जो शब्द है, आर्य शब्द आता है तो इसका मतलब होता है जो श्रेष्ठ या कुलीन होता है उसे आर्य कहा जाता है। 12वां है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ए सिंधु, बी सरस्वती, सी गंगा या डी यमुना। तो सही आंसर है बी सरस्वती। यानी ऋग्वेद में जो हमारा ऋग्वेद है उसमें सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती को माना गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूर्व की परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे आने वाली सभी भर्ती के लिए भी इम्पोर्टेंट। इसलिए वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। 13वां क्वेश्चन दिया है, वैदिक नदी यानी कुंभा जो काबुल का स्थान जो है कहाँ निर्धारित होना चाहिए? यानी आज के समय में जो उस समय वैदिक नदी काबुल में बहती थी उसका आज स्थान कहाँ होना चाहिए? विकल्प हैं ए अफगानिस्तान में, बी कश्मीर में, सी चीनी तुर्किस्तान में या डी पंजाब में। तो इसका सही जो होना चाहिए अफगानिस्तान, क्योंकि कुंभा यानी काबुल में थी तो अफगानिस्तान में। 14वें नंबर पे दिया है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन या डी उत्तर मीमांसा। तो सही है, कपिल मुनि ने जो है सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था और ये सांख्य दर्शन के बहुत बड़े प्रतिपादक हैं। 15वां क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? विकल्प हैं ए तक्षशिला, बी अंतरजी खेड़ा, सी कौशाम्बी या डी हस्तिनापुर से। तो सही आंसर है बी अंतरजी खेड़ा से कि खुदाई में जो है लौह धातु के प्रचलन, यानी लौह धातु उस समय वहाँ प्रचलन में थी, इसके प्रमाण अंतरजी खेड़ा में खुदाई से प्राप्त हुए हैं। 16वां क्वेश्चन दिया है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। विकल्प हैं ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी या डी शंकराचार्य। तो योग दर्शन के प्रतिपादक ए पतंजलि सही आंसर है। आप जानते हैं ये पतंजलि जो है योग दर्शन के ही प्रतिपादक माने जाते हैं। योग की शुरुआत इन्हों से ही मानी जाती है। अगला 17वां क्वेश्चन दिया है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। विकल्प ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांग से या डी वैशेषिक से। तो सही आंसर है बी मीमांसा से, यानी कर्म का जो सिद्धांत है वो मीमांसा से दिया जाता है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? ए इंद्र, बी मित्र, सी वरुण या डी अश्विन। तो सही आंसर है सी वरुण। 19वां क्वेश्चन दिया है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। विकल्प हैं ए स्वर्णाभूषण, बी गाय, सी तांबे के सिक्के या डी चांदी के सिक्के। तो सही है ए स्वर्ण आभूषणों को निष्क के नाम से जाने जाते थे। 20वां क्वेश्चन है, तीन ऋण में शामिल नहीं है। विकल्प हैं ए देव ऋण, बी पितृ ऋण, सी ऋषि ऋण या डी मातृ ऋण।
तो जो 3 ऋण में नहीं शामिल है उसका सही आंसर है डी, मातृ ऋण।